नमस्कार, बीसीएन टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण को लेकर जंग और हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक के सवाल पर राज्य सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ हम सख्त कानून लेकर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान सोमवार को सदन में विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला उठा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कई एनजीओ प्रदेश में धर्मांतरण करा रहे हैं, इन्हें के लिए विदेश से फंडिंग मिल रही है। शहरी क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था पिछले महीने, आप लोगों ने ही छापा था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से, जसपुर से ज्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। अजय चंद्राकर के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 153 एनजीओ को विदेश से धनराशि मिल रही है, जबकि पहले इसकी संख्या 364 थी। 84 संस्थाओं की फंडिंग पर रोक लगाया गया है और 127 की वैधता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार देश का सबसे सख्त कानून लाएगी। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार विदेशी फंडिंग की निगरानी करती है। अगर किसी संस्था को लेकर अतिरिक्त कोई शिकायत मिलती है तो राज्य सरकार भी इसकी जांच कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षण संस्थाओं को कई विभागों से 200-300 करोड़ का अनुदान मिलता है और सरकार पिछले 3 सालों में दिए गए अनुदानों का प्रशिक्षण मतलब की ऑडिट कराने जा रही है। धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही। पिछली सरकार में कार्यवाही भी नहीं होती थी। पिछली सरकार में साल का देखेंगे तो निरंक रहता था पुलिस का आंकड़ा, क्योंकि आंकड़ों पर ही जीना रहता था उस सरकार को। आंकड़ों के आधार पर ही खुद को सही साबित करना होता था। अभी बहुत स्पष्टता से पुलिस को भी कहा गया है, प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो जरूर एफआईआर दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इसलिए विषय दिख भी रहे हैं अब आपको। इसके पहले प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष ने पीडब्ल्यूडी और डीएमएफ फंड का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा कि बिलासपुर के पीडब्ल्यूडी विभाग में मेंटेनेंस और विद्युतीकरण के नाम पर 100 करोड़ का भुगतान किया गया। महंत ने आरोप लगाया कि 40 से 50 हजार की एसी 3 से 4 लाख में खरीदे गए। नेता प्रतिपक्ष के सवाल का मंत्री ने जवाब दिया। सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा 9,156 जगहों पर मरम्मत कार्य किया गया, जिसमें 67 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। सर का नाम आपने नहीं बताया, आप क्यों उसको छुपाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या बिना स्थान और बिना कार्य के ऐसे ही भुगतान कर देना अनियमितता के श्रेणी में नहीं आता? माननीय मंत्री जी बताएंगे। अगर नहीं आता तो फिर आप लोगों ने ये गाइडलाइन जो जारी किया है, जैसा कि विधायक जी ने कहा है, ये गाइडलाइन जारी करने की अभी मीन्स 5/3/25 को क्या जरूरत पड़ गई, ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। शासकीय राशि का दुरुपयोग ना हो, इसलिए उच्च अधिकारी समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सामान्यतः देयक में भवन का उल्लेख नहीं होता है, भवन का उल्लेख होना चाहिए माप पुस्तिका में। और इस तरह की कोई शिकायत है कि किसी स्थान पर किसी सब डिवीजन किसी एजेंसी को गलत ढंग से भुगतान हुआ है, ऐसी कोई जानकारी माननीय सदस्य को हो उपलब्ध कराएं तो निश्चित रूप से जांच होगी और कार्रवाई होगी। सरकार के एक भी पैसे को दुरुपयोग किसी को करने की अनुमति नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर इसमें बताया गया है कि एयर कंडीशन के रख रखाव में 2,66,000 खर्च हुए एयर कंडीशन के, जबकि 40-50 हजार में एयर कंडीशन आ जाता है। तो इस तरह की अनियमितताएं आपके प्रश्न में है। आप इसको अलग से अपने अधिकारी लोगों से पूछें कि जो 40-50 हजार के एयर कंडीशन है उसको 2,66,000 50 हजार में कैसे बनाते हैं, ये जरूर पूछिएगा ताकि हम लोगों को भी अगली बार आप संतुष्ट कर सकें।
अध्यक्ष महोदय, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, समय समय पर कर्मचारी जांच करते हैं। महंत के आरोप पर उन्होंने कहा कि अगर कहीं गलत ढंग से भुगतान हुआ हो तो इसकी जानकारी दे दे। उन्होंने जांच की भी बात कही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।